आप में से बहुत लोग जानते हैं कि कुछ महीनों पहले क्या हुआ था अदानी और हिंडनबर्ग के बीच। हिंडनबर्ग ने क्या किया, अदानी के सब कंपनीज़ को लेके एक रिपोर्ट बनाया और उन रिपोर्ट में ये बताया कि अदानी के सब कंपनीज़ का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है और कहाँ से कितना लोन लिया है, किस बैंक से कितना लोन उन्हें वापस देना है, ये सब उन रिपोर्ट में अच्छा से डिस्क्राइब किया। तो जो हुआ यहाँ कौन गलत है कौन सही है आज उसमें हम नहीं जाते। अदानी सच बोल रहा है, हिंडनबर्ग सच बोल रहा है, उसमें आज हम नहीं जाते। हम ये जानना चाहते हैं कि हिंडनबर्ग जब ये रिपोर्ट पब्लिश करता है तो ये आज पहली बार तो अदानी के साथ ही नहीं किया, ये पहले कई सारे कंपनीज़ के साथ ऐसा किया है। वो ऐसा रिपोर्ट बनाता है फिर पब्लिश करता है और वो रिपोर्ट जो बनाता है वो बनाना इतना आसान नहीं है। वो बनाने के लिए बहुत सारे एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें बहुत महीनों लग जाते हैं, कई बार 1 साल भी लग जाता है, साल 2 साल लग जाता है वो रिपोर्ट बनाने के लिए। तो उसमें उसका फ़ायदा क्या है, वो पैसा कैसे अर्न करता है उससे। वो क्या करता है, जब वो रिपोर्ट बनाता है तब वो उस कंपनीज़ का शेयर पे शॉर्ट सेल करता है। ये शॉर्ट सेल क्या है, जब शेयर का दाम नीचे गिरता है तब क्या हम उससे पैसा कमा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो पे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौसर अहमद। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप भूलिएगा मत इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल ट्रेड क्या है, फिर बात करेंगे शॉर्ट सेल के बारे में। तो नॉर्मल ट्रेड में क्या होता है कि पहले हम शेयर खरीदते हैं इस उम्मीद से कि इस शेयर का दाम बढ़ेगा, फिर वो शेयर का पैसा हम देते हैं और शेयर आके हमारा डीमैट अकाउंट पे स्टोर हो जाता है। और अगर आपको पता नहीं है शेयर मार्केट का बेसिक्स या नॉर्मल ट्रेड कैसे करते हैं तो जाके ये वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था कि नॉर्मल ट्रेड कैसे करते हैं, हम इस उम्मीद से कोई शेयर खरीदते हैं कि उसका दाम बढ़ेगा, फिर उसका दाम अगर बढ़ता है तो हम उससे पैसा कमाते हैं और अगर उसका दाम गिर जाता है तो हमारा उसमें नुकसान हो जाता है। तो ऐसे ही हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा है शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेलिंग क्या है, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप पहले बेच दोगे, फिर जब वो डिलीवर करने के टाइम आया तब आप क्या करोगे, किसी और सेलर से वो चीज़ बाई करके आप वो डिलीवर कर दोगे। इसमें आपको फ़ायदा कैसे होगा, आपने जब वो चीज़ बेचा तब वो चीज़ अधिक कीमत में आपने बेचा और जब वो ख़रीदा किसी और सेलर से तब वो थोड़ा कम दाम में कम कीमत में आपने वो चीज़ ख़रीदा और बीच का जो प्राइस है वही आपका मुनाफा है, वही आपका प्रॉफिट है। तो अब यही चीज़ हम शेयर मार्केट के हिसाब से समझते हैं। नॉर्मल ट्रेड में क्या होता है कि जब हम शेयर ख़रीदते हैं तब जब वो दाम बढ़ता है तब वही शेयर हम बेचते हैं और उसमें मुनाफा कमाते हैं, उससे हम प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन शॉर्ट सेल में क्या होता है कि वो शेयर मेरे पास है ही नहीं, फिर भी मैं वो शेयर को बेच देता हूँ और इस उम्मीद से बेचता हूँ कि वो शेयर का दाम नीचे आएगा, फिर मैं वो शेयर ख़रीद लूँगा और इस बीच में जो प्राइस डिफरेंस रहेगा वही मेरा प्रॉफिट होगा, वही मेरा मुनाफा होगा। तो जैसे समझ लो कि हमने इस शेयर पे शॉर्ट सेलिंग करना है और हमें लग रहा है कि इस शेयर का दाम शाम होते होते अभी 100 रुपया है, शाम होते होते अब उसका प्राइस हो जाएगा 90 रुपीज़ या उससे भी नीचे आ सकता है। तो हमने क्या किया, इस शेयर पे शॉर्ट सेलिंग किया, 100 रुपये पे हमने शॉर्ट सेल किया और फिर शाम होते होते 3 बजे होते होते हमने वो शेयर फिर से ख़रीद लिया और हमने ये भी देख लिया कि ये शेयर का प्राइस 90 रुपीज़ आ भी गया और हमने तब वो शेयर ख़रीद लिया। और हम मान लेते हैं कि वो शेयर शाम होते होते उसका प्राइस 90 नहीं आया, उसका प्राइस 100 से बढ़ के 105 या 110 हो गया। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो शाम होते होते हमने तो वो शेयर ख़रीदना है, हमें वो मार्केट क्लोज होने से पहले हम वो शेयर फिर से ख़रीदना होगा। तो हमने 110 में वो शेयर मिल गया तो हमने ख़रीद लिया। तो यहाँ जो बीच का जो डिफरेंस है, हमने क्या किया कि सेल किया था 100 पे और हमने बाई किया 110 पे, तो बीच का जो है वो हमारा लॉस हो गया। यहाँ हमने शेयर बेचा था 100 पे इस उम्मीद से कि वो शेयर गिरेगा, लेकिन वो गिरा नहीं, उल्टा वो बढ़ गया। तो और बढ़ के हमने वापस उस शेयर को ख़रीदा 110 में, तो यहाँ बीच का जो 10 रुपीज़ है वो हमारा नुकसान हो गया। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, ये कैसे होता है जबकि वो शेयर मेरे पास है ही नहीं, मैं वो शेयर कैसे बेच सकता हूँ, ये कितने दिनों तक हम ये चीज़ कर सकते हैं। सारे डाउट जो है वो मैं इस वीडियो के आखिर तक आपको पूरा क्लियर कर दूँगा, आप बस इस वीडियो में लगे रहिए। तो पहला सवाल है शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। शॉर्ट सेलिंग करने का 2 प्रोसीजर रहता है, एक होता है कि इंट्राडे और दूसरा रहता है कि शॉर्ट टर्म। तो इंट्राडे क्या है ये हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने वो शेयर एक ही दिन के अंदर बेचा और शाम होते होते आपने वो शेयर ख़रीद लिया, इसे हम कहते हैं इंट्राडे। और अगर आप सेम डे कोई शेयर बेचते हो फिर ख़रीदते हो तो आपका नेट पोजीशन जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगले दिन जब स्टॉक एक्सचेंज अपना लेजर चेक करेगी तब उसे आपका क्वांटिटी जो दिखाएगा वो नेट 0 दिखाएगा।
ना आपको किसी को पैसा देना है, ना आपको किसी को शेयर भी देना है। और मान लो आपने ये सोचा कि वो शेयर का दाम नीचे आएगा तभी आपने उस शेयर पे सेल किया था, लेकिन वो शेयर का दाम नीचे नहीं आया, उल्टा बढ़ गया, और आपने क्या किया, वो शेयर को आपने ख़रीदा नहीं मार्केट क्लोज होने से पहले। तो ऐसे में क्या करेगा कि आपका जो ब्रोकर है वो अपनी तरफ से वो शेयर ख़रीद लेगा। वो उसका हर ब्रोकर का अलग अलग एक टाइमिंग रहता है मार्केट क्लोज होने से पहले। जैसे जीरोधा का एक टाइमिंग है कि 3:20 उसका स्क्वायर ऑफ का टाइम है, तो ऐसा हर ब्रोकर का अलग अलग टाइमिंग है। तो ऐसे में ब्रोकर क्या करेगा, मार्केट पे जो प्राइस मिल रहा है वही प्राइस से वो ख़रीद लेगा, आपका अकाउंट से वो पैसा काट देगा। तो ऐसे में आप मान लेते हैं कि आपका अकाउंट पे पैसा है ही नहीं, तो यहाँ ब्रोकर क्या करेगा, वो पैसा कैसे काटेगा, क्योंकि वो शेयर तो ख़रीदेगा तो उसको पैसा भी देना है, तो वो क्या करेगा, ऐसे में वो पैसा कैसे काटेगा आपका अकाउंट से। अगर आपका अकाउंट पे कोई शेयर पहले से पड़ा हुआ है तो आपको पहले कुछ दिनों का मोहलत देगा। अगर उन कुछ दिनों में आपने पैसा पे नहीं किया, तो अपना अकाउंट पे पैसा नहीं डाला, तो क्या करेगा, वो शेयर को, जो शेयर आपका अकाउंट में पड़ा हुआ है वो शेयर को वो नीलाम कर देगा, और फिर वो शेयर को नीलाम करने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा वहाँ से काट लेगा। इसीलिए आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे और यहाँ आप जब शॉर्ट सेलिंग करोगे, तो आपको अगर लॉस भी हो रहा है तो आप मार्केट क्लोज होने से पहले वो शेयर बाई कर लो, क्योंकि वो जब वो स्क्वायर ऑफ करेगा तो शायद वो बहुत हाई प्राइस में मिल रहा है और ऐसे में आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, फिर भी वो ख़रीद लेगा। तो इसीलिए आप खुद से ख़रीद लो मार्केट क्लोज होने से पहले। ये है इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग। आप बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग टर्म, ये क्या है और ये कैसे करते हैं। इसमें हम 3 मंथ का पीरियड ले लेते हैं। ऐसे में होता क्या है, मान लो आपको लग रहा है वो शेयर का दाम अभी जो है 3 महीने बाद वो शेयर गिर के नीचे आएगा, अभी उस शेयर का दाम है 500 रुपया और 3 महीने बाद वो शेयर का दाम नीचे आ सकता है, तब उस शेयर का प्राइस 400 रुपया हो सकता है। अगर अभी आप उस शेयर को सेल करोगे, अभी उसका प्राइस 500 है और 3 महीने के बाद वो शेयर को आप फिर से खरीदोगे तो आपको 100 रुपया मुनाफा हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म पे आप शेयर लोगे कैसे, क्योंकि बायर को तो शेयर चाहिए और आपको 3 दिन के अंदर उस बायर को आपको डिलीवरी देना होगा। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है SLV। तो यहाँ पे एक लेंडर है और मान लो कि उसके पास आप जो कंपनी का शेयर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हो, उस कंपनी का शेयर उस लेंडर के पास पड़ा हुआ है और आप क्या करोगे कि उस लेंडर से आप वो शेयर उधार लोगे और आपको उस लेंडर को कुछ इंटरेस्ट देना होगा और वो शेयर आप ला के बायर को दे सकते हो। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ SLV अकाउंट के बारे में, वो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे ब्रोकर के पास रहता है। जैसे जीरोधा जो है उसके पास भी है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर है उनके पास ये रहता है। पर एक चीज़ है कि SLV जो फीचर्स है उसका अंदर अभी इंडिया में इतना उसका यूज़ नहीं होता है, वो उसका अंदर आपको इतना लिक्विडिटी नहीं मिलेगा क्योंकि वो अब तक इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है। यहाँ पे होगा क्या, हम जैसे बैंक से लोन लेते हैं और कुछ महीनों के बाद हम उसे पे करते हैं, साथ में इंटरेस्ट भी पे करते हैं, ऐसे ही हम लेंडर से वो शेयर उधारी लेंगे और वो जितना दिनों के लिए हम उससे उधार ले रहे हैं फिर हमें वो शेयर भी उसको रिटर्न करेंगे, साथ में उसे हम इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो आप मान लो मार्केट उल्टा डायरेक्शन में चला गया तो यहाँ आपको लॉस भी हो सकता है। आफ्टर 3 मंथ आपको तो लेंडर को शेयर देना है, आप क्या करोगे, कहाँ से दोगे, आप क्या करोगे कि आप किसी और बायर से वो शेयर खरीदोगे, खरीद के वो शेयर लेंडर को दोगे और साथ में वो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो आप देखते हैं कि आपको नेट प्रॉफिट कितना मिला। आपने जो शेयर बेचा था तो उसका प्राइस था 500 और 3 महीने बाद आपने जब वो शेयर खरीदा तब उसका प्राइस था 400, आपका हिसाब से मार्केट चल गया और आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपया। हम यहाँ से और 10 रुपया माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमने वो ये शेयर उधारी लिया था, उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। हम मान लेते हैं उसको इंटरेस्ट 10 रुपया, एक शेयर पे 10 रुपया हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो हम यहाँ से और 10 रुपया माइनस कर लेते तो हमें टोटल नेट प्रॉफिट कितना मिला, 90 रुपीज़। तो आप मान लो कि आपने जैसा सोचा था ठीक उसका उल्टा हो गया। आपने सोचा था 500 में आप सेल करोगे और फिर से 400 में आप खरीद लोगे, लेकिन और वो शेयर का दाम नीचे चला जाएगा, लेकिन वो शेयर का दाम नीचे नहीं गया, वो उल्टा बढ़ गया। 3 महीने के बाद आपने वो शेयर खरीदा 600 में, उसका प्राइस था 500 में, आपने सेल किया और आपने वापस बाई किया 600 में। तो यहाँ आपको कितना डिफरेंस मिला, आपको लॉस कितना हुआ, 100 रुपया। लेकिन ये टोटल लॉस नहीं है, आपको यहाँ जो लेंडर है उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, तो यहाँ आपको उसको 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करना है। तो यहाँ और 10 रुपीज़ आप ऐड कर लो, तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ, 110। आपको फ़ायदा कितना मिला, बस 90।
तो यहाँ आप देख लीजिए कि हमें जब प्रॉफिट हुआ बस 90 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, और जब लॉस हुआ तब हमें 110 रुपया लॉस दिखने को मिला। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, शॉर्ट सेलिंग लॉन्ग टर्म पे हमें लॉस ज़्यादा दिखने को मिलता है। हाँ, हमने देखा कि कितना रिस्की है ये, और साथ में क्या क्या रिस्क हमें दिखने को मिलता है हम अब जानते हैं। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, हम पूरा मार्केट का अगेंस्ट जा रहे हैं। हमेशा यही दिख के आ रहे हैं कि सेंसेक्स पहले 100 पॉइंट से शुरू हुआ था, आज वो कितने में है, और हम हमेशा लॉन्ग टर्म में दिखते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम मार्केट का अगेंस्ट जा रहे हैं। हम यही ध्यान में रख रहे हैं कि मार्केट अभी नीचे आएगा, तो इसीलिए यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। और दूसरा रिस्क हमें क्या दिखने को मिलता है कि जब हम नॉर्मल ट्रेड करते हैं तब क्या होता है कि हम कोई शेयर बाई करते हैं और फिर वो हमारे पास रखते हैं, वो हमारे पास होता है, फिर हमें वो शेयर सेल करते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि आपके पास शेयर नहीं है और आपने सेल कर दिया, और आप वो शेयर को फिर से बाई नहीं कर पाए, और आपके पास अकाउंट पे भी पैसा नहीं है, डीमेट अकाउंट में भी पैसा नहीं है, और आपके अकाउंट पे कोई शेयर भी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, आप एक डिफ़ॉल्टर हो जाओगे और एक्सचेंज आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना लगा सकता है। इसीलिए आप जब शॉर्ट सेलिंग करोगे तो आपके अकाउंट पे पैसा रखिए, और चाहे आपको लॉस भी हो जाए फिर भी आप वो शेयर खरीद लो, या फिर बाद में आपको काफ़ी बड़ा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो तीसरा रिस्क ये है कि हम जब शेयर लेते हैं नॉर्मल ट्रेड में, तो और उसका प्राइस अगर 500 रुपया है, तो हमें ये मालूम होता है अगर हमने स्टॉप नहीं लगाया है तो ये शेयर पे हमें सिर्फ 500 ही लॉस हो सकता है। बट यहाँ शॉर्ट सेलिंग में कितना बढ़ सकता है वो हम कभी बता सकते, हम कभी नहीं बता सकते। अगर कभी गवर्नमेंट ने उस शेयर पे इन्वेस्ट कर दिया इन 3 महीने के अंदर, या कोई अच्छा न्यूज़ निकल के आया, तो वो कितना बढ़ सकता है आपको मालूम है क्या? आप कभी नहीं बता सकते। तो ऐसे में आपको कितना लॉस हो सकता है आप कभी सोच ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग बहुत ही रिस्की रहता है। आप इसमें बता नहीं सकते आप कितना इसमें आपको लॉस हो सकता है, और बहुत सारे तरीके से आपको लॉस हो सकता है, और काफ़ी रिस्की ट्रेड है। इसीलिए आप जब शॉर्ट सेलिंग करने जाओ किसी कंपनी पे, तो पूरा कन्फर्म ऐसा होकर जाओ कि आपको पूरा कन्फर्म पता है कि वो शेयर अभी नीचे आएगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है वो चीज़ को लेके, तभी आप वो शॉर्ट सेलिंग करने जाओ उस कंपनी पे। अगर आप डेली शॉर्ट सेलिंग करने जाओ तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। ये कभी काल ऐसा मौका मिलता है, तो कभी काल आपको वो चांस मिलता है, तभी आप कर सकते हो। जैसे अदानी और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने दिखे, हिंडनबर्ग को पूरा कन्फर्म पता था कि ये अदानी के शेयर, सभी शेयर अभी प्राइस नीचे जाएगा, तभी वो शॉर्ट सेल कर पाया और उसको मुनाफा हुआ। इसीलिए आप जब भी ये करने जाओ तो आप पूरा कन्फर्म और कॉन्फिडेंट होके जाओ कि आपको पता है कि ये शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तभी आप ये करने जाओ। तो मुझे अभी लगता है कि शॉर्ट सेल का पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।